Praise the Lord. Shalom everyone. आज जो परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि थोड़ी देर में आप लोगों के साथ इज़राइल के बारे में बात करूं। इज़राइल जिसे हम भूल नहीं सकते। इज़राइल इज हर एक व्यक्ति जो इस समय तो हर व्यक्ति इज़राइल के साथ जुड़ा है, चाहे वो नॉन बिलीवर हो या बिलीवर हो, हर व्यक्ति इज़राइल के साथ जुड़ा है। लेकिन क्या वजह है कि इज़राइल के साथ एज ए क्रिश्चियन, एज ए बिलीवर, वो कौन सी चीजें हैं जो मुझे और आपको जोड़ती हैं? आज कुछ बातें आई, हम इस बारे में कुछ बातों को सीखेंगे, जानेंगे और दुआ करते हैं कि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे इन सब बातों को सीखने में। पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो बाइबल हमें बताती है, साम 137 और 5 और 6 में लिखा है, इफ आई फॉरगेट यू जेरूशलेम, लेट माई राइट हैंड फॉरगेट हर स्किल। हे यरूशलेम, अगर मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरा दाहिना हाथ सूख जाए, मतलब मेरा दाहिना हाथ अपना काम करना भूल जाए। हाउ मच इंपॉर्टेंट इज टू रिमेंबर जेरूशलेम और इज़राइल। अब आप समझ सकते हैं इस बात को दाऊद ने कहा, डेविड ने कहा, किंग डेविड ने कहा कि अगर जेरूशलेम में तुझे भूल जाऊं तो मेरा दाहिना हाथ अपने काम को भूल जाए, काम करना भूल जाए। और लिखा है कि मेरी माई टंग स्टिक टू द रूफ ऑफ माई माउथ। अगर मैं तुझे एग्जॉल्ट ना करूं, अगर मैं तेरी तारीफ ना करूं जेरूशलेम, तो मेरी जो जीभ है वो भी तालू से चिपक जाए। इतना इंपॉर्टेंट है जेरूशलेम, याद रखिए, इसके बारे में जानना और इसके बारे में सीखना। जेरूशलेम, इज़राइल, यू नो द डेस्टिनी ऑफ ऑल मैनकाइंड इज बाउंड इन द लाइफ ऑफ दिस यूनिक सिटी। मैं आपको बताना चाहूंगी, द डेस्टिनी ऑफ ऑल मैनकाइंड, सभी लोगों की जो डेस्टिनी है, चाहे मेरी हो, आपकी हो, पूरे वर्ल्ड की हो, हर एक की डेस्टिनी कहीं ना कहीं विद द लाइफ, यूनिक लाइफ और यूनिक सिटी ऑफ जिस जेरूशलेम के साथ बंधी हुई है। हम सब कहीं ना कहीं जेरूशलेम के साथ, इज़राइल के साथ बंधे हुए हैं। और कैसे बंधे हुए हैं ये आज प्रभु आपसे बात करेगा। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि परमेश्वर इज़राइल को अपने नजरिए से देखता है। The uniqueness of Israel we can understand from the perspective of the word of God. परमेश्वर ने एक नाम दिया, एक नाम इस जगह को दिया गया, इस जेरूशलेम। और आज हम देखते हैं कि जेरूशलेम ही एक ऐसा स्टेटस है जिसके ऊपर पूरा वर्ल्ड रेजिंग करता है। हर एक व्यक्ति, हर एक देश इस जेरूशलेम के ऊपर, हर एक की आंखें हैं, रेजिंग कर रहे हैं। बैटल्स चल रही है, किसके लिए चल रही है? इस जेरूशलेम को लेकर। ये जेरूशलेम की डेस्टिनी, ये जेरूशलेम का नाम, ये जेरूशलेम, ये सब क्यों है, क्या है, ये सब बातें आज प्रभु आपको समझाएगा इस वीडियो के द्वारा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बीच में ना बंद करना, इसे पूरा देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेरूशलेम एंड व्हाई वी आर अटैच्ड विद इज़राइल, द लैंड मिल्क ऑफ हनी। हम क्यों इस जमीन के साथ में जुड़े हुए हैं। और तीसरी चीज जो बाइबल हमें बताती है कि इज़राइल का जन्म ऐसे नहीं हुआ। इज़राइल के बारे में परमेश्वर ने प्रोफेसीज कराई। इज़राइल वॉज बीइंग प्रोफेसाइज्ड बाय मैनी प्रॉफिट्स। और एक प्रॉफिट हुआ जिसे भाड़े का प्रॉफिट भी कहते हैं, हायरलिंग प्रॉफिट भी कहते हैं, जिसका नाम था बालाम। और एक राजा ने उसको हायर किया कि वो इज़राइल के खिलाफ बोले, कुछ कर्ज करे इज़राइल को। तो बाइबल इस बारे में बताती, जब आप पढ़ते हैं गिनती, मतलब नंबर्स, द बुक ऑफ नंबर्स, और उसका 23 और 9, वहां लिखा है, अ पीपल हु ड्वेल्स अलोन नॉट रेकनिंग इटसेल्फ अमंग द नेशंस। उस व्यक्ति ने इज़राइल के लिए एक बात बोली जो परमेश्वर ने इज़राइल के लिए बुलवाई। ही वॉज द प्रॉफिट, वो एक प्रॉफिट था, और परमेश्वर ने उस प्रॉफिट के द्वारा इज़राइल के लिए एक भविष्यवाणी करवाई, एक प्रोफेसी करवाई। और उस प्रोफेसी में ये कहा गया कि ये वो लोग हैं जो अकेले बसे रहेंगे और दुनिया के और देशों के साथ ये मिक्स नहीं होंगे और उनके साथ ये उनमें अपने आप को शामिल नहीं करेंगे। ऐसा बोला गया इनके बारे में। और हम देखते हैं आज भी ये जो कंट्री है ये चारों तरफ से घिरी हुई है और सर्वाइवल के लिए अपने इस समय लड़ रही है, और चारों तरफ से हॉस्टाइल कंट्रियां इनको घेरे हुए हैं। लेकिन ये अलग हैं, अकेले हैं,
और ऊंचे पे बसे हुए हैं, क्योंकि इनके लिए प्रोफेसी हुई थी। और हम तीसरी बात इसके बारे में पढ़ते हैं, वो ये है कि आप और मैं जानते हैं कि इज़राइल जो है वो 1% से भी कम, मतलब ऑक्यूपाइंग लेस देन 1% ऑफ द अर्थ सरफेस, इस दुनिया का जो पृथ्वी का जो हिस्सा है 1% से भी कम जगह पर ये पाई जाती है, इज़राइल पाया जाता है। लेकिन ये टाइनी सी जगह जिसके अंदर लगभग 90 लाख से ज्यादा, मीन्स इसकी जो पॉपुलेशन है इस समय वो 90 लाख से भी ज्यादा है, और जिसमें जिसमें क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स और भी लोगों का रेशियो है। लेकिन इस जगह को परमेश्वर ने एक बात बोली, साम 24:1 में लिखा है, प्रभु ने कहा, एक स्पेशल क्लेम दिया उसने। हालांकि साम 24:1 एक बात को कहता है, अर्थ इज द लॉर्ड्स एंड इट्स फुलनेस। प्रभु ने कहा कि पृथ्वी तो मेरी है, लेकिन इस जगह के लिए जिसको हम इज़राइल कहते हैं, परमेश्वर ने एक स्पेशल क्लेम दिया। और क्या कहा आपको मालूम है प्रभु ने क्या कहा इस जगह के लिए? प्रभु ने कहा कि इज़राइल इज माय लैंड एंड जेरूशलेम इज माय सिटी। हालेलुया! इज़राइल इज माय लैंड एंड जेरूशलेम इज माय सिटी। अगर इस जगह पर किसी ने अपना अधिकार किया है, अगर इस जगह को किसी ने अपना कहा है, तो वो मोस्ट हाई गॉड ने कहा है, परमेश्वर ने कहा है। अब कहाँ रहे देश, कहाँ रहे लोग, कहाँ रहे इसको क्लेम करने वाले? इसे क्लेम करने वाला परमेश्वर है, याद रखना। और परमेश्वर ने इसी जगह को परमेश्वर ने अपना थ्रोन होने के लिए, अपनी किंगडम होने के लिए इसी जगह को चुना, और कोई जगह परमेश्वर ने नहीं चुनी। इसकी जो यूनिकनेस है, द यूनिकनेस ऑफ जेरूशलेम comes from the fact God has chosen this city alone to be the capital of his kingdom. परमेश्वर ने दुनिया का कोई दूसरा राज्य नहीं चुना, कोई दूसरा देश नहीं चुना। परमेश्वर ने अगर कुछ चुना तो इज़राइल को चुना कि ये मेरा किंगडम होगा, यहां से मेरा किंगडम होगा, मैं यहां से पूरी पृथ्वी के ऊपर राज करूंगा। सो कहाँ रहे? मैं ये कहती हूँ कि लोग इसके बारे में कह रहे हैं हमें मिल जाए, ये हमारा है, ये वो है, लेकिन नहीं। एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बताना चाहूंगी, वो ये है, दिस लैंड जो इज़राइल की ज़मीन है, दिस लैंड वॉज गिवन बाय गॉड। परमेश्वर के द्वारा, मोस्ट हाई गॉड के द्वारा इस ज़मीन को अब्राहम को दिया गया था। परमेश्वर ने अब्राहम से एक वाचा बांधी, एक प्रॉमिस की, और उससे कहा कि सारी जो जहां तक तेरी नजर जाती है अब्राहम, जहां तक तू देखता है वहां तक की सारी जमीन मैं तुझको दे दूंगा। एंड आई एम मेकिंग अ कवेनेंट विथ यू, और मैं तेरे साथ और तेरे बाद तेरे डिसेंडेंट्स के साथ भी एक वाचा बांधता हूं। तो आज जो ये जूइश लोग हैं, ये इसी अब्राहम के बच्चे हैं, अब्राहम की औलाद है, अब्राहम के डिसेंडेंट्स हैं, जो जूइश कहलाते हैं, जो उस जगह पर बस गए आकर। और ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के द्वारा जिनको बसाया गया। याद रखना, इस देश को किसी देश ने नहीं बसाया, इस देश को किसी भी बड़ी महाशक्ति ने नहीं बसाया। इस देश को बसाने वाला मोस्ट हाई गॉड है, और जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक इज़राइल को यहूदियों के हाथ से कोई नहीं छीन सकता, और कोई छीन ही नहीं सकता, क्योंकि प्रभु ने दिया है। हालेलुया! और मैं आपको बताऊं कि जो इसकी स्पेशलिटी है वो क्या है। यू नो व्हाट इज द एविडेंस ऑफ गॉड्स मर्सी एंड फेवर ओवर इज़राइल। अब हम उस एविडेंस के बारे में बात करेंगे। कौन सा ऐसा एविडेंस है जो ये बताता है कि परमेश्वर इज़राइलियों से प्यार करता है और इज़राइल को परमेश्वर ने ये जमीन दी है। एक एविडेंस मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इट इज दैट आफ्टर 1900 years of the dispersion to the four corners of the earth, the ancient covenant people are regathered to the land. 1900 साल के बाद परमेश्वर ने अपने इन लोगों को वो वाचा याद दिलाई जो इन्होंने प्रभु के साथ बांधी थी, और 1900 साल के बाद ये लोग दोबारा अपनी जगह पर आकर बसे। ऐसे कोई नहीं बसता आकर, लोग तो तितर बितर हो गए थे, पूरे वर्ल्ड में फैल गए थे, लेकिन ये लोग 1900 साल के बाद दोबारा अपनी जमीन पर आए। और आपको पता है कि आफ्टर रिटर्निंग, जब ये वापस लौटे, हाउ दे आर टेकिंग प्लेजर इन द स्टोन्स एंड द शोइंग फेवर टू द डस्ट।
किस तरीके से आकर इन्होंने जमीन को चूमा, इसके पत्थरों को चूमा और इन्होंने कहा ये हमारी जमीन है क्योंकि परमेश्वर ने हमको दी है। दिस इज हाउ द डेस्टिनी ऑफ जूइश, दिस इज हाउ द डेस्टिनी ऑफ दिस लैंड स्टार्टेड। इस तरीके से इसकी डेस्टिनी शुरू हुई है और इस तरीके से परमेश्वर इन लोगों को यहां पर बसाता है और परमेश्वर ने इन लोगों को यहां पर बसाया है। अगर हम इसकी बात करें इसके फिजिकल ब्यूटी की, तो अगर एक एस्टिमेशन लें, इन द मैन्स एस्टिमेशन जेरूशलेम में नॉट क्वालिफाई एज द बिगेस्ट, द ब्राइटेस्ट और द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अगर देखा जाए तो यरूशलेम और ये जो जगह है ये लोगों के नजरिए से ना तो इतनी खूबसूरत होगी, ना इतनी बड़ी होगी और ना इतनी अट्रैक्टिव होगी। फिर और इसके अंदर बहुत सी कमियां भी हैं, इतना अट्रैक्शन नहीं है। फैशनेबल, अगर इसके फैशनेबल ट्रेंड्स को देखा जाए तो आज दुनिया के मुकाबले ये बड़ी ऑड दिखती है, इतनी फैशनेबल सिटी नहीं दिखती, इतनी एडवांस सिटी नहीं दिखती उनके फैशन, इन टर्म्स ऑफ फैशन। लेकिन फिर भी येट इन द साइट ऑफ द लॉर्ड हर अडॉर्नमेंट इज मोर स्पिरिचुअल देन फिजिकल। आपको पता है परमेश्वर इसकी बाहरी खूबसूरती को नहीं चाहता, परमेश्वर इसकी आत्मिक खूबसूरती से प्यार करता है क्योंकि इसकी हवाओं के साथ प्रभु बंधा है। परमेश्वर इसके वाचाओं के साथ बंधा है, इनके फोर फादर्स के साथ बंधा है, उन 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 कवनेंट्स के साथ बंधा है जो प्रभु ने इनके पूर्वजों के साथ बांधी थी, जो आज भी प्रभु पूरा करता है। और इनकी जो अट्रैक्टिवनेस है, मैं आपको बताना चाहूंगी, जो अट्रैक्टिवनेस है इसकी वो मोर हेवनली है। प्रभु की नजर में ये आत्मिक है, ना कि शारीरिक। प्रभु इसको आत्मिक तरीके से देखता है। इज़राइल को, परमेश्वर इज़राइल को आत्मिक तरीके से देखता है, फिजिकल तरीके से नहीं देखता। इसलिए जब वो इसको आत्मिक तरीके से देखता है तो वो इसकी लड़ाई भी आत्मिक तरीके से लड़ेगा। और इसकी लड़ाई को आत्मिक तरीके से लड़ने के लिए परमेश्वर ने कहीं ना कहीं मुझको और आपको तैयार किया है। जब आप पढ़ते हैं एक्सोडस 18:17 और उसका 11 में लिखा हुआ है कि whenever Moses held up his hand, Israel prevailed, and whenever he lowered his hand, Amalekis prevailed। कि जब मोसेस अपने हाथों को ऊपर करता था तब तक इज़राइल अमालेकिस के ऊपर प्रबल होते थे उस लड़ाई के अंदर, लेकिन जैसे ये नीचे करता था अपने हाथों को ये हारने लगते थे। आज के दौर के मोसेस मैं और आप हैं जिसे परमेश्वर ने इनके लिए खड़ा किया। याद रखना, अगर आपके हाथ नीचे रहेंगे हमारे ये भाई हारते चले जाएंगे। ये अपनी लड़ाई को अपने वेपन से नहीं जीत सकते, ये अपनी लड़ाई को अपने युद्ध कला से नहीं जीत सकते, ये अपनी लड़ाई को आपकी और मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा जीत सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने मुझको और आपको इनके साथ साटा है, जोड़ा है, ताकि हम इनके लिए एक फेंसिंग के समान, एक दीवार के समान चारों तरफ खड़े होके इनके लिए प्रार्थना करें। मोसेस बन जाइए आज प्रभु ये चाहता है, बी मोसेस, बी लाइक अ मोसेस। जब तक उसके हाथ ऊपर रहे ये जीतते रहे। आज मेरे और आपके बीइंग अ बिलीवर, बीइंग अ फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट, अगर हम यीशु को मानने वाले हैं, यीशु पर विश्वास करने वाले हैं, क्योंकि यीशु ने हमसे कहा जो मुझे प्यार करता है, जो मुझे ग्रहण करता है, वो मेरे भेजने वाले को भी ग्रहण करता है। और हमारा भेजने वाला हमारा परमेश्वर जो इज़राइल का परमेश्वर है, जिसने इज़राइल से प्यार किया, तो हमें भी उससे प्यार करना है। हालेलुया, हमें भी उससे प्यार करना है। और अपने प्यार को हम कैसे इजहार कर सकते हैं? हमारा युद्ध, मैंने अभी आपको बताया कि वो परमेश्वर इसको आत्मिक तौर पे देखता है। और आपका और मेरा इनके साथ स्टैंड करने का सिर्फ एक ही तरीका है, हमें अपने घुटनों पर आना। वी हैव टू नील डाउन बिफोर गॉड, वी हैव टू स्टैंड विद आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दोज हु आर लैंग्विशिंग इन इज़राइल, दे आर आवर्स, वो हमारे हैं। और हमें उनके लिए युद्ध को उनके तरीके से लड़ना है। हालेलुया। और आखिर में मैं एक ही बात आपके साथ कहूंगी, साम 122 एक बात को कहता है और वो लिखा है, प्रे फॉर द पीस ऑफ इज़राइल, प्रे फॉर द पीस ऑफ जेरूशलेम, मे दे प्रॉस्पर हु लव्स यू। हालेलुया। यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करो, यरूशलेम के प्रेमी कुशल से रहें,
मे दे प्रॉस्पर दोज हु लव जेरूसलम। अगर आपको प्रॉस्पर होना है, आगे बढ़ना है, आत्मिक तौर पर बढ़ना है, तो आपको यरूशलेम से प्यार करना ही पड़ेगा, इज़राइल से प्यार करना ही पड़ेगा। बिकॉज वर्ड से प्रभु का वचन कहता है, और प्रभु अपने वचनों के द्वारा बाउंड है। प्रभु अपने वचन से बाहर नहीं जाता। उसने कहा प्रे फॉर द पीस ऑफ जेरूशलेम। हजारों साल पहले यरूशलेम की पीस के लिए कहा गया कि तुम उसकी पीस के लिए प्रार्थना करो और उसके प्रेमी कुशल से रहें। इफ वी आर द लवर ऑफ द इज़राइल ऑफ जेरूशलेम, वी हैव अ राइट टू लिव इन अ प्रॉस्पेरियस वे। हम प्रॉस्पेरियस वे में रहेंगे, याद रखिएगा। और ये है परमेश्वर जो आपसे और मुझसे चाहता है। और इन द लास्ट एक ही बात मैं आपसे कहकर इसको कहूंगी, वो ये है, फ्रॉम द थ्रोन ऑफ जेरूसलम द लॉर्ड विल रूल ओवर द नेशंस, एंड फ्रॉम द नेशंस पीपल विल कम अप टू जेरूसलम टू वर्शिप द किंग। याद रखिएगा कि चारों तरफ से, दुनिया की हर छोर से, ये बाइबल कहती है, रिकॉर्डेड है कि दुनिया के हर छोर से, हर राष्ट्र के लोग परमेश्वर के इस भवन में आकर, इज़राइल में आकर, जेरूसलम में आकर परमेश्वर की उपासना करेंगे। और यहीं से यीशुआ हा मशाया, हमारा यीशु मसीह यहाँ से, यहाँ पर दोबारा आएगा और यहाँ से वो रूल भी करेगा। सो दीज थिंग्स ऑल आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। हम यीशु मसीह की वजह से पिता को जानते हैं, और पिता की वजह से हम यरूशलेम को जानते हैं, और यरूशलेम की वजह से आज हम जूइश ब्रदर और सिस्टर्स से प्यार करते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा है। सो ये है वो डेस्टिनी जिसके साथ आप और मैं इसके साथ बंधे हुए हैं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आप सबको ब्लेस करती हूँ कि आपने इतनी देर तक इस मैसेज को सुना, और मैं विश्वास करती हूँ कि आपने समझा है कि प्रभु क्या चाहता है मुझसे और आपसे, एंड हाउ मच वी आर अटैच्ड विद द डेस्टिनी ऑफ इज़राइल। हम इज़राइल की डेस्टिनी से बंधे हुए हैं। अगर आपने अभी तक प्रार्थना नहीं करी है, आज से प्रार्थना करना शुरू करें, सो दैट यू विल बी प्रॉस्पर, ताकि आप प्रॉस्पर हो, कुशल से रहे, आपका हर एरिया पीसफुल होगा। क्योंकि जो इज़राइल के लिए प्रार्थना करेगा, प्रभु ने कहा मैं उसे ब्लेस करूंगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। लॉर्ड आई ब्लेस योर नेम। प्रभु मैं आपके नाम को ब्लेस करती हूँ, बिकॉज यू आर आवर किंग, यू आर द मोस्ट हाई गॉड हु रेन्स ओवर द वर्ल्ड। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इज़राइल के लिए। दिस बैटल बिलोंग्स टू यू, ये युद्ध आपका है, एंड यू विल फाइट दिस बैटल। लॉर्ड वी प्रे एज योर डॉटर्स एंड योर सन्स, वी प्रे फॉर द पीस ऑफ जेरूसलम। हम यरूशलेम की पीस के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपके लोग वहां पे प्रिवेल होने पाए। लेट योर पीपल बी प्रिवेल ओवर दैट बैटल लॉर्ड, क्योंकि ये बैटल आपका है। आई ब्लेस योर नेम इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमेन, 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 हालेलुया। और आखिर में एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी, प्रेज द लॉर्ड। इस वीडियो से अगर आपको आशीष मिली है, मैं जानती हूँ ज़रूर मिली है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपने नहीं जानी होंगी, और शायद आप भूल भी गए हो तो आपने दोबारा से इसको रिस्टोर किया है। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये अवेयरनेस की वीडियो है। हम बीइंग अ बिलीवर्स, क्रिश्चियंस, हमें जानना ज़रूरी है कि हमारा रोल क्या है, हमारा एक्शन क्या है, हमारी पोजीशन क्या है इस समय, इस मॉडर्न एरा के अंदर। सो जितना हो सके प्लीज़ आप इसे शेयर करें, अपने पेज पे करें, ग्रुप्स में करें, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर की महान योजनाओं को समझ पाएं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। शालोम एंड पीस।